गुड इवनिंग साथियों। तो साथियों, हम देखेंगे जो आरबीएससी क्लास 12 है उसकी हिंदी कंपलसरी का जो अध्याय 10वां है वो देखेंगे साथियों। तो साथियों, हमने पहले भी जो कंपलसरी का अध्याय 1 से लेकर 9 तक का हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो पद्य खंड था, जो पद वाले होते हैं पद्य खंड था, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज से हम शुरू करेंगे गद्य वाले खंड। गद्य वाले खंड में अध्याय पहला, इसमें भक्ति है। बहुत ही अच्छा अध्याय है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है साथियों। ओके, आरोह और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे साथियों। ये हमारा पार्ट नंबर पहला है। हम पहले 6 बजे डालते थे क्लास, और अभी भी हम 6 बजे ही डालेंगे साथियों। 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे। 6 बजे आपका कंपलसरी का, और 7 बजे आपका लिटरेचर का, और 8 बजे आपका भूगोल का जाएगा साथियों। क्लियर, और बहुत अच्छा टाइम रहेगा। ओके, शायद भूगोल का 7 बजे आ सकता है साथियों। ओके, इस पर का आपको ध्यान रखना है, और लिटरेचर का 8 बजे आएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है साथियों, टाइम का ध्यान रखना है। ओके, शुरू करेंगे क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, एक जब स्टेज को सब्सक्राइब करके रखना है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार की पीडीएफ देता हूँ मैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं क्लास बिना समय गवाए। क्लास 12 हिंदी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आरोह चैप्टर नंबर 10 भक्ति। ओके, शुरू करते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न है कि भक्ति पाठ के आधार पर भक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या है? भक्ति पाठ के आधार पर भक्ति का चरित्र चित्रण कीजिए। ये तो हमारा हो गया पहला प्रश्न। कहने का मतलब पहले का पहला हो गया। दूसरा है कि भक्ति के चित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये हो गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है पाठ के आधार पर भक्ति की कुछ 3 विशेषता बताइए। ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन। यानी कि एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है, किसी प्रकार घुमा फिराकर प्रश्न आपको दे सकता है। ओके साथियों, तो शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, पहले का उत्तर है कि भक्ति लेखिका की सेविका है। लेखिका ने उसके जीवन संघर्ष का वर्णन किया है। उसके चित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम देखेंगे कि पहला है कि व्यक्तित्व मानता है कि भक्ति अधेड़ उम्र की महिला है। उसका जो कद है, लंबाई उसकी छोटा और शरीर दुबला पतला, उसके होठ पतले हैं तथा आंखें छोटी है। होठ कैसे हैं? पतले पतले हैं, और आंखें बिल्कुल छोटी छोटी है साथियों। इसको थोड़ा सा जूम कर ले क्या हम, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको जूम कर लेते हैं, हम जूम इन कर लेते हैं क्योंकि आपको साफ दिखेगा। तो देखो, दूसरा है इसमें कि परिश्रमी। तो भक्ति कर्मठ महिला है। ससुराल में वह बहुत मेहनत करती थी, यानी कि अपने जो ससुर हैं ससुराल के अंदर, वहाँ पर वो बहुत मेहनत क्या करती थी। वह घर खेत पशुओं का आदि सारा कार्य अकेले ही करती थी, साथ ही उसमें करने वाला और कोई नहीं था। लेखिका के घर में भी वह उसके सारे काम काज को पूरा कर्मठा से करती थी। वह लेखिका के हर कार्य में सहायता करती थी साथियों, क्योंकि लेखिका के कार्य में अपना पूरा सहायता किया करती थी साथियों। तीसरा है कि स्वाभिमानी। क्या है? स्वाभिमानी। तो भक्ति बेहद स्वाभिमानी थी। पिता की मृत्यु व विमाता के कठोर व्यवहार से उसने मायके जाना छोड़ दिया था। क्या है? पिता की मृत्यु के बाद कठोर व्यवहार, यानी कि अपने जो ससुर थे, उसके पिता थे, उसके मर गए, यानी कि देहांत हो चुका था। उसके बाद अपनी मम्मी के घर जाना छोड़ दिया था। पति की मृत्यु के बाद उसने किसी का पल्ला नहीं थामा, यानी कि किसी के आगे पीछे नहीं घूमा, तथा वह स्वयं मेहनत करके घर चलाया। जमींदार द्वारा अपमानित किए जाने पर वह गांव छोड़कर शहर आ गए। कहने का मतलब जो उसका जो जमींदार था अपने गांव के अंदर, जो उसकी बेइज्जती अपमान कर दिया, उसका अपमान कर दिया, तो उसने कुछ नहीं बोला, तो वह गाँव छोड़कर शहर में चली आई साथी। चौथा है कि महान सेविका। तो भक्ति में सच्चे सेवक के सभी गुण हैं, यानी कि सच्चे सेवक, यानी कि सच्चे मन और दिल से जो सेवा करते हैं वो सारे गुण उसके अंदर विद्यमान थे साथियों। लेखिका ने उसे हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली बताया। ओके, वह छाया की तरह लेखिका के साथ रहती थी तथा उसका गुणगान किया करती थी। वह उसके साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। ओके, तो इसे जूम आउट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कितना आपको दिखेगा। ओके, यहाँ तक ठीक है ना। तो अब दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। दूसरा है कि भक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। उसकी जो परिवार की जो पृष्ठभूमि है, उसका जो लेखा काम का जाए, उस पर प्रकाश डालना है। तो भक्ति ने झूसी गांव के एक गोपालक की इकलौती संतान थी। क्या है? कहाँ की थी? एक झूसी गांव था, उसके एक गोपाल थे, यानी कि गाय को चलाने वाला आदमी था, वो व्यक्ति था। उसकी एक इकलौती, यानी कि एक ही बेटी थी साथियों। इसकी माता का देहांत हो गया था। इस जो भक्ति ने, उसकी माता का क्या हो गया? देहांत हो चुका था साथियों। फलतः भक्ति की देखभाल विमाता ने की। किसने की? विमाता ने किए थे साथियों। पिता का उससे पर आघात स्नेह, यानी कि बहुत ज़्यादा स्नेह प्रेम रहा। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह अंडिया के एक गांव के गवाले सबसे छोटे पुत्र के साथ कर दिया गया, यानी कि 5 वर्ष की उम्र के अंदर उसका विवाह कर दिया गया। और कहाँ? गाँव, हंडिया गांव था, उसके एक गवाले, गाय चराने वाले, भेड़ चराने वाले, उसके साथ उसका विवाह कर दिया गया था। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया। गौना की आना जाना सारे, मेरे हिसाब से ये विमाता उससे ईर्ष्या करती थी, यानी कि उससे जलती थी। उसने उसके पिता की बीमारी का समाचार तक उसके पास नहीं भेजा था। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी थे मृत्यु के कारण बीमारी के कारण जूझ रहे थे, और उसके कारण मर गए थे। इसलिए विमाता के पास उसने क्या नहीं भेजा था? संदेश नहीं भेजा था, समाचार नहीं भेजा था। इस कारण वे उसे ईर्ष्या करती थी, जलती थी।
अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन कि भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार कैसा था। भक्तिन की जो अपने ससुराल में, अपने सासरा कहते हैं इस गाँव के अंदर, उसका व्यवहार कैसा था। तो भक्तिन के ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, यानी कि जो उसके जो ननद जठानियाँ ये होया करती थी तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं था उसके प्रति। घर की महिलाएं चाहती थी कि भक्तिन का पति उसकी पिटाई करे, यानी कि जो उसका पति था उसकी पिटाई करे, लेकिन उसका पति उसको कुछ नहीं करता था, पिटाई नहीं किया करता था। वे उस पर रोब जमाना चाहती थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन के 3 कन्याओं को जन्म दिया। ओके, जो भक्तिन थी उसकी कितनी कन्याएं थी, साथ ही 3 कन्याएं थी। 3 कन्याओं को उसने जन्म दिया, उसको कोई पुत्र नहीं था, ओनली पर पुत्रियाँ थी। जबकि उसकी सास व जेठेनिया ने लड़के पैदा किए थे। कहने का मतलब जो उसकी जो सास हैं और उसकी जेठेनिया है उसने 2 लड़के पैदा कर दिए थे, लेकिन जो भक्ति ने उसने अभी तक कोई लड़का पैदा नहीं किया था। इस कारण उसे सदैव हमेशा प्रताड़ित किया जाता था, हमेशा कुछ ना कुछ गाली गलौज किया करता था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने भक्ति पर पुनर्विवाह के दबाव डाला। उसकी जो भक्ति ने उसकी जो पति थे उसकी मृत्यु हो गई थी, और जो सास हैं और उस जेठानिया है उसने उसके पुनर्व्यवहार के लिए दबाव डाला, जोर डाला, उसको प्रताड़ित किया। उसकी विधवा लड़की के साथ जबरदस्ती की, अंत में भक्ति को गाँव छोड़ना पड़ा। उसकी विधवा लड़की थी, यानी कि जो उसका विधवा हो गई थी उसकी लड़की ब्याह होने के बाद, तो उसके जबरदस्ती की, यानी कि उसके साथ कुछ अनहोनी अश्लील करने की कोशिश की गई थी साथियों। अंत में भक्ति को गाँव छोड़कर शहर आना पड़ा। ओके, अब देखेंगे चौथा कि भक्तिन का जीवन सदैव दुखों से भरा रहा। स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से रहा है। तो भक्तिन का जीवन है प्रारंभ से दुखमय, यानी कि शुरू से दुख से जीवन शुरू हुआ था। बचपन में उसकी माँ गुजर गए हैं। विमाता से हमेशा भेदभावपूर्ण व्यवहार मिला, यानी कि कोई अच्छा व्यवहार नहीं मिला था। विवाह के बाद 3 लड़कियाँ उत्पन्न करने के कारण उसे सास व जेठानियों का दुर्व्यवहार सहना पड़ा, बुरा व्यवहार सहना पड़ा। किसी तरह परिवार से अलग होकर समृद्धि पाए तो परंतु तुरंत भाग्य ने उसकी पति को छीन लिया, यानी कि किसी तरह परिवार से, यानी कि वह परिवार सास ससुर सबसे अलग होकर शहर चली गई थी, लेकिन जाने के बाद थोड़ा सुख मिला, तो लेकिन सुख के साथ उसका पति मर गया, तो उसे वापस दुखी होना पड़ा। ओके, उसकी संपत्ति छीनना नहीं चाहती थी, परंतु वह संघर्ष करती रही। उसकी जो संपत्ति थी, उसके जो खेत खलियान थे, उसे छीनना चाहते थे जेठ जेठानियाँ, लेकिन वह संघर्ष करती रही। ओके, उसने बेटियों का विवाह किया तथा बड़े जमाई को घर जमाई बनाया। जो बड़ा बेटा था उसको अपने पास ही अपने जमाई घर बनाकर रखा था। शीघ्र ही उसका देहांत हो गया, जल्दी ही उसको भी मर गए थे साथ ही। इस तरह उसका जीवन शुरू से अंत तक, मृत्यु तक क्या रहा, दुखों से प्रताड़ित रहा। हमेशा कभी भी उनको सुख नहीं मिला था साथ ही। अब देखेंगे 5वां कि लक्ष्मण के पैरों के पंख गांव की सीमा में आते ही क्यों झड़ गए। क्या लक्ष्मण के पैरों के पंख गांव की सीमा में आते ही क्यों झड़ गए। तो लक्ष्मण की सास का व्यवहार सदैव कटु रहा, बेकार रहा है। जब उसे लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण कौन है इसमें, भक्ति नहीं तो उसका असली नाम क्या था, लक्ष्मी था, लेकिन लेखिका उसे लक्ष्मण कहकर पुकारती थी। यह कहकर भेजा कि तुम बहुत दिन से मायके नहीं गए हो, जाओ देकर आ जाओ। तो उसे के लिए उसे कहीं प्रत्याशित था। उसके पैरों में पंख से लग गए थे कुसी। जब वह मायके के गांव की सीमा पहुंची तो फुसफुसाना प्रारंभ कर दिया कि हाय बेचारी लक्ष्मण अब आ गई हैं। लोगों की नज़रों से सहानुभूति झलक रही थी। उसे इस बात का एहसास न था कि पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसको शहर चली गई थी तो गाँव में उसको भेजा गया था, तो उसको पता नहीं था कि मेरे पिता उसकी मृत्यु हो चुकी है। वे तो गंभीर थे, माता ने उसके साथ अन्याय किया था, इसलिए वह हद प्रति उसकी तमाम खुशी समाप्त हो गई थी। वो खुशी से आ रही थी, लेकिन पिता की मृत्यु सुनकर वह उसके पैरों से जमीन निकल गया। ओके, छठा क्वेश्चन कि लक्ष्मण ससुराल वालों से अलग क्यों हुई, इसका क्या परिणाम हुआ था या फिर क्या परिणाम हो सकता है। तो लक्ष्मण मेहनती थी। ओके, मेहनत करने वाली एक स्त्री थी। 3 लड़कियों को जन्म देने के कारण सास व जेठानियों से सदैव हमेशा प्रताड़ित करती रहती थी। वह उसके घर खेत व पशुओं का सारा काम करते थे, परंतु उन्हें खाने तक में भेदभाव व्यवहार का सामना करना पड़ता था। जो जेठ सास, उसकी सास थी, वो अपने पुत्र को तो अच्छा मक्खन देती थी, लेकिन उसके जो लड़कियाँ थी उसको कोई मक्खन कुछ नहीं दिया करते थे। बस सूखी बासी रोटियाँ खाकर अपना पेट भरती थी। ओके, लड़कियों को 2 कर्जा खाना मिलता था, 2 दर्जे का खाना मिलता था, यानी कि 2 टाइम का खाना होता है। जैसे सुबह पोले तो उसको सुबह पोले शाम को खाना पड़े, शाम को पोले सुबह, इस प्रकार से खाना मिलता था। उसकी दशा नौकरों जैसे थे, नौकरों से भी बदतर थी। अतः उसने ससुराल वालों से अलग रहने का फैसला किया। अलग होते समय उसने अपने ज्ञान के कारण खेत भर पशुओं में अच्छी चीज़ें ला ली। परिश्रम के बलबूते पर उसका घर समृद्ध, यानी कि अच्छी तरीके से उन्हें तरक्की पा ली साथियों। ओके, इसमें यही बताना चाहता है। अगला 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि भक्तिन व लेखिका के बीच में कैसा संबंध था साथियों। लेखिका व भक्तिन के बीच बाहरी तौर पर सेवक स्वामी का संबंध था, परंतु व्यवहार में ये लागू नहीं होता था। महादेवी व उसकी कुछ आदतों से परेशान व कुछ जिसकी वजह से यदा कदा उसे घर चले जाने की कह देती थी। इस आदेश को वह हंसकर टाल देती थी, यानी कि जो महादेवी वर्मा थी उसको घर जाने के लिए कहती थी तो वह हंसकर उसको टाल देती थी, कोई नाराज़ नहीं हुआ करती। दूसरे वह नौकर कम जीवन में धूप अधिक थी, वह लेखिका की छाया बनकर घूमते थे। महादेवी वर्मा जी इस अध्याय के
लेखक है तो उसकी जो लेखिका, इस अध्याय की लेखिका है, उसकी क्या छाया बनकर उसके पीछे पीछे घुमा करते थे। वह आने जाने वाले अंधेरे उजालों और आगर में फूलने वाले गुलाब व आम की तरह पृथक अस्तित्व रखते थे। वह हर सुख दुख में लेखिका के साथ रहा करती थी साथियों। और 8वां क्वेश्चन है कि लेखिका के परिचित के साथ बख्तियार कैसे व्यवहार करते थे। लेखिका के परिचित जानने वाले के कैसे व्यवहार करते थे। लेखिका के पास अनेक साहित्यिक बंधु आते थे और के परंतु बख्तियार के मन में उनके लिए कोई विशेष सम्मान नहीं था, अच्छा सम्मान नहीं था। वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करते थे। महादेवी वर्मा जैसे उसके साथ व्यवहार करती थी वैसा ही बख्तियार भी किया करते थे। उसके सम्मान व भाषा लेखिका के प्रति उसके सम्मान की मात्रा पर निर्भर होती थी और सद्भाव उसके प्रति लेखिका के सद्भाव से निश्चित होता था। बख्तियार उन्हें आकार, प्रकाश व वेशभूषा से स्मरण करती थी। किसी को नाम अपभ्रंश द्वारा कवि तथा कवि के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा पर आदर भाव नहीं था। ओके साथियों, तो हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। जो बाकी क्वेश्चन है शायद 5 क्वेश्चन और बचे, उसको पार्ट नंबर 2 में क्लियर करेंगे साथियों। तो जय हिंद भारत साथियों।